जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 31वें सत्र में। इसके पहले कि 30 सत्र जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अथवा हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। लगातार आपका सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह सपोर्ट बना रहे। मैं चलता हूं पहले प्रश्न की ओर, और पहले प्रश्न की ओर जाने के पहले मेरा आपसे हर बार की तरह निवेदन है, कृपया नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर करते जाएं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर क्या है कि झारखंड अधिकांश भाग में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो झारखंड के अधिकांश भाग में जो है आर्कियन टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। झारखंड की जो सकरी नदी है वो मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। जी हाँ, गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। गौतम घाघ जो है यह लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। झारखंड की जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 140 सेंटीमीटर है। अगले प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है कौन सी। नौमुंडी खान है। और ये कहाँ है भाई, ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। ये एशिया की सबसे बड़ी खान है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो यह बोकारो प्लांट की जो स्थापना है वह तीसरे पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज जो है वो देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मूरी स्थित हिंडाल्को कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो मूरी जो है यह यूएसए के सहयोग से किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र में पहला तांबा कारखाना उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया। तो यह 1924 में कहाँ किया गया, घाटशिला में। और घाटशिला कहाँ है भाई, सिंहभूम जिला में है। यह भारत का पहला तांबा कारखाना है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती योजना झारखंड के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया। तो सरस्वती योजना झारखंड के श्रम विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्य में ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। ये आर्या योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है आपके साथ कि सरकारी विद्यालयों में पोषक आपूर्ति योजना किस वर्ष शुरू किया गया। तो यह 2002 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय की एकलव्य योजना किस वर्ष शुरू किया गया। तो यह 2006 में शुरू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वेद अभ्यास आवास योजना किस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, मछुआरों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये मछुआरों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि झारखंड सरकार द्वारा झामकॉफ्ड की स्थापना कब की गई। तो झामकॉफ्ड की स्थापना 2007 में की गई थी। लेकिन साथ में क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, मध्यस्थतों के शोषण से वनवासियों की सुरक्षा करना तथा गौण वनोत्पाद उद्योग को सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहित करना है। अगला देखते हैं कि झारखंड में रेशम उत्पाद के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किस संस्था का गठन किया गया है। तो झारक्राफ्ट का गठन किया गया है। इसमें 2006 में इसका गठन कब किया गया, तो 2006 में। और इसके बारे में ये जान लीजिए कि झारक्राफ्ट का मतलब झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, झारक्राफ्ट इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का विकास झारखंड के किन क्षेत्रों में नहीं हुआ है। यह दक्षिणी छोटानागपुर का पठार क्षेत्र है, यहाँ नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA की शुरुआत किन 3 राज्यों में की गई थी। तो ये झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा में की गई। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की कृषि मूलतः किस जलवायु पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। यह मानसूनी जलवायु पर आधारित है। झारखंड में अगर मानसून ठीक रही तो खेती होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो यह कौन है भाई, देखिए पारसनाथ की पहाड़ी और पलामू का वन, ये भी दोनों। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राज्य के जिला स्तर पर कार्यरत इकाई क्या है। ठीक है,
ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड राज्य में भी जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होते हैं। साथ ही स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह अध्यक्ष होता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना निर्माण, समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए इकाई के रूप में काम करता है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो झारखंड की जो है यह संजीवनी योजना जो है यह महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। आगे समझिए इसके बारे में। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ता प्रदान कर महिलाओं को आजीविका की सुविधा उपलब्ध कराना है तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि निम्न में से किस विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई टिकैत धासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुटू पालू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। माफ कीजिएगा, ये प्रश्न का क्रम गड़बड़ा गया। प्रश्न का क्रम यह है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 2023-24 के तहत झारखंड सरकार द्वारा किसके लिए 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान करते हुए सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव है। तो यह आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। मानसूनी वर्षा द्वारा नदी के जलस्तर में वृद्धि। झारखंड में कौन सा जिला सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। तो यह पलामू जिला है। अगला है कि धुमकोड़िया में प्राय कितने वर्षों के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है। धुमकोड़िया में 3 वर्षों के बाद ही प्रवेश दिया जाता है। वर्षों के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है। रामनारायण सिंह को छोटानागपुर केसरी की उपाधि किसने दी थी। रामनारायण सिंह को छोटानागपुर केसरी की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। आगे बढ़ते हैं कि संपूर्ण किसान आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था। यह यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। अगला प्रश्न देखिए, इस पर विचार करिए कथनों पर। और कथनों पर विचार करने के बाद जो है देखिए कथन क्या क्या। बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से जाना जाता है। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल में भेज दिया गया। 1917 में जेल से रिहा होने के पश्चात 2 माह के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बारे में विचार करिए कि इसके बारे में सही क्या है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। ये दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निम्न में से किस विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई टिकैत धासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुटबालू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। जी हाँ, यह 1857 के विद्रोह के समय की बात है, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय क्या हुआ था कि टिकैत उमराव सिंह उनके छोटे भाई ने मिलकर चुटबालू में अंग्रेज को प्रवेश करने से रोक दिया था। टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार करके 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1991 में इसका गठन किया गया था पीपुल्स पार्टी का। झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे तीर्थसत्तात्मक यह है सामाजिक सत्ता है। अंग्रेज ने जनजातियों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, एक ओरिजिनल शब्द दिया था। ठीक है, एक ओरिजिनल शब्द दिया था। हो जनजातियों की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है। ध्यान दीजिएगा, हो जनजातियों की अखड़ा में होती है। अगला प्रश्न कि क्रय विवाह को खड़िया जनजाति किस नाम से जाना जाता है। क्रय विवाह को पोलोइदाई भी कहते हैं, असली विवाह भी कहते हैं। BC दोनों सही है। सुरैया पहाड़िया किस प्रकार की खेती करते हैं। जो है ये सुरैया पहाड़िया कुरुआ, ठीक है, कुरुआ झूम प्रकार की खेती करते हैं। सामा चकेवा लोकनाट्य कब किया जाता है। ठीक है, यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के भोक्ता समुदाय, ध्यान दीजिए, झारखंड के भोक्ता समुदाय को किस वर्ग में शामिल किया गया है। भोक्ता समुदाय SC की सूची में शामिल किया गया है। पुस्तक गुलामी से आज़ादी की ओर हार से जीत की ओर के रचनाकार कौन हैं। इसके रचनाकार हैं सालखन मुर्मू। जी हाँ, इसके रचनाकार जो हैं
मुर्मू मयूरभंज लोकसभा के पूर्व सांसद हैं, ठीक है, और झारखंड दिसोम पार्टी के संस्थापक भी रह चुके हैं सालखन मुर्मू, ठीक है। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आगे आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।